नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया जीएस पेपर 2। ठीक है जी। तो इससे पहले हम लोगों ने जीएस फर्स्ट पेपर देखा था, ये है जीएस का सेकंड पेपर। ठीक है, और ये पेपर भी सारे ही पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। ये पेपर भी 250 नंबर का है और ये पेपर भी 3 घंटे का ही होता है। ठीक है जी। जो भी मीडियम चुना होगा आपने, उसी मीडियम में आपको लिखना होगा। और यहाँ भी 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो उनकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। ठीक है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे, ज़्यादा तो लोग जानना चाहते हैं ना कि कैसा पेपर आया, तो बस क्वेश्चन ही देखेंगे और फिर बाद में कभी हम लोग इसका जो है अच्छे से विश्लेषण बाद में करेंगे कभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया और इसका सिलेबस तो आपको पता ही होगा। इसमें आपके गवर्नेंस पूछी जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, यही सब टॉपिक्स इससे से पूछे जाते हैं। तो पूरा ही पेपर जो है सिलेबस से ही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं ये सभी 10-10 नंबर के हैं और इनको 150 शब्दों के अंदर आपको लिखना है इनका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद है कि 14वें वित्त आयोग से संबंधित पूछा गया, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है। ठीक है, तो करंट देखो, जीएस सेकंड पेपर थर्ड पेपर पूरा ही करंट अफेयर से रिलेट करके ही सब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो इससे पूछ लिया गया क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप से। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना अर्न वाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। इस पर कमेंट करना है। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके बाद पूछा गया है, क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी एग्जाम्पल देकर आपको स्पष्ट करना है वहाँ पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे हैं तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो आईआर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के थे, ये 10-10 नंबर के थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वो सब 15 मार्क्स के हैं, जो कि 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का है। इसके बाद पूछा गया है कि यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफ़ी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ लिया गया पॉलिटी से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी जस्टिफिकेशन के साथ में आपको परीक्षण करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एससीओ यानी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? ठीक है, ये इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तो चाइना तो है ही, रशिया भी है, ठीक है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो इसलिए पूछ लिया गया कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है कि भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी यानी तीन देशों की साझेदारी, ट्राई नेशन पार्टनरशिप, AUKUS। तो AUKUS का मतलब हुआ, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा UK हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, और तीसरा होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन 3 राष्ट्रों का उद्देश्य क्या है? फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था और पूछ लिया गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन थे, देख लिया। अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन पेपर देखा है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर जितने भी पेपर हैं वो सारे हम आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।